बिहार का तेजस्वी प्रधान अच्छा नाम है, अच्छा नाम दिया है, क्योंकि एक कमिटमेंट हो गया जब महागठबंधन ने मिलके अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, तब तो फिर उनका संकल्प होना आवश्यक है। जनता का विश्वास तभी जमेगा, तब लोग कहेंगे भाई कि तो मैनिफेस्टो में नाम तेजस्वी का आ गया है, तो मुख्यमंत्री का फेस जो है वो एक प्रकार से कमिटमेंट कर रहा है जनता के साथ, इसका मायने नहीं होगा। अच्छा, इस महागठबंधन को और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा सर? जनता को लुभा पाएगी? नहीं, मैनिफेस्टो शानदार है, मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। सबसे बड़ी खुशी की बात है आज स्वास्थ्य सेवाओं की सबको जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, तकलीफ आएगी राजस्थान की। हमने 25 लाख का बीमा किया, कोई बीमा बिहार के कांग्रेस या गठबंधन आरजेडी सबके जो गठबंधन है महागठबंधन उनकी प्रॉमिस में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज देगा पूरे बिहार वासियों को कि जनता हमारे वेलफेयर के लिए चिंतित रहती है। बहुत आवश्यक है ये स्वास्थ्य का बीमा 25 लाख का। उससे घर घर में आज जो फायदा हुआ राजस्थान में लोग कभी भूल नहीं सकते। अब प्रयोग किया है, इन्होंने भी वादा किया है, बिजली कुछ फ्री करने का वादा किया है। जो वहाँ राजीविका की तरह जो बहनें हैं उनके लिए 30,000 रुपये और सरकारी सम्मान देने के बाद बात की है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तो जो जो वादे किए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी के मैं लगातार सुन रहा हूँ उनको भी, उनके विचारों को भी। वो कहते हैं मैंने सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेके उसके बाद में वादे किए। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मुझे लंबी राजनीति करनी है। अभी तो 35 साल के हुए वो 35 साल में जो वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं वो तारीफ काबिल है। 35 साल का नौजवान जिस रूप में पूरे बिहार के लोगों के बारे में, वहाँ के पैरामीटर के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की योजनाओं के बारे में इतना ज्ञान रखता हो और जो प्रतिबद्धता रखता हो कुछ कर गुजरने की, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बात है। और ये बड़ा मैसेज है बिहार वासियों के लिए। अगर ये नौजवान को अपना आशीर्वाद दे दिया और अवसर दे दिया मुख्यमंत्री बनने का, तो पता नहीं ये किस प्रकार बिहार की कायाकल्प करने में कामयाब होंगे। ये भावना पैदा हो चुकी है वहाँ पर। सर एसआरआई पे भी है, तो दूसरे चरण में 12 राज्यों को एसआरआई करने का वो लिया है, इसमें राजस्थान का भी नाम है। तो इसको आप अब देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में जो हमने गलतियां करी थी उससे हमने सीखा है और हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। वही गलतियां बता रहे थे राहुल गांधी जी और सभी लोग। आपने विश्वास में लिया नहीं सबको। चुनाव आयोग जो है डेमोक्रेसी में बहुत महत्व रखता है। उसकी ड्यूटी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते, भाई ये अपन प्रोसेस शुरू करते हैं एसआईआर का। तो सभी पार्टी इनके साथ देती, सब सुझाव देते, इनको सब सहयोग करते और संदेह पैदा नहीं होता। जो आज संदेह पैदा हो गया है लोगों को कि पता नहीं एक तरफा ये कर रहे हैं, सरकार से मिला हुआ है चुनाव आयोग। कोई शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं एफिडेविट लाओ। ये नौबत नहीं आती। इनको जांच ही तो करवानी थी। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, जो उनका धर्म और कर्तव्य है कि नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, इनकी ड्यूटी थी कि वो उनकी जांच करवाने की बात कहते, बजाय इसके इधर उधर की बात करते। उससे और ज्यादा शंका पैदा हुई है। सर इससे निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव भी इससे डिले हो रहे हैं। अब ये तो क्या कह सकते हैं, तो इनकी चाल है इन लोगों की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी चुनाव 5 साल के अंदर करना आवश्यक है संविधान के अंतर्गत। तब क्या इनका धर्म था चुनाव करवाने के लिए पहले से घोषणा करते। जैसे टर्म खत्म हुआ है, प्रशासक बनाए गए हैं, उसकी जगह लग जाते, चुनाव हो जाते, मेयर बन जाते, नगर परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं। पर नहीं, इनको करना नहीं था।
तो बहानाबाजी करते करते यहाँ तक ले आए। आज कमिश्नरों को जो संभागीय आयुक्त है उन तक को बनाना पड़ा इनको, उनके मेयर के रूप में पैसा तक बनाना पड़ा। इस नौबत नहीं आती, तो इनका विश्वास है नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। सर एक दो कई जिलों में बारिश हुई, बहुत नुकसान भी हो रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए कितनी बार मांग करें। आजकल भी मैंने जो 22-23 के जो ड्यू है अभी तक किसानों की फसलों के नुकसान के, वो सरकार दे नहीं पा रही है। जोधपुर के संभाग के लोग चिल्ला रहे हैं, इवन इनका खुद का जिला है गृह जिला, भरतपुर के लोग आगे कह रहे हैं साहब 23 का 22 का मुआवजा जो है अभी बाकी है हमारे लिए। तो सरकार को कोई संवेदनशीलता ही नहीं इसके अंदर। दुर्घटनाएं हो जाती है, चाहे वो बस के माध्यम से हो, चाहे वो दूदू में हो, या आपके यहाँ जयपुर के पास में एक्सीडेंट हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। जैसलमेर में लोग आज 28 आदमी मर गए वहां पर। तो आप बताइए, कल्पना कीजिए कि कम से कम कई एक्सीडेंट हो सकते हैं हो किसी वक्त में, पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ना वहां पे। क्या कर सकती है मैक्सिमम सरकार, क्या कर सकती, मदद कर सकती है। आज भी सर एक नया हादसा हो गया, आज और हादसा हुआ मनोहरपुर में मेरे ख्याल से। तो इनको जितना संवेदनशील होना चाहिए ना, पब्लिक महसूस करती थी संवेदनशीलता नहीं सरकार के अंदर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया